न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12th का हिंदी 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये सारे बच्चे कम से कम टिक आउट करने का प्रयास करिए कितना नंबर आता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, C4 कैट यानी बातचीत के जरिए। अगला प्रश्न कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीयता यानी कैट। और अगला प्रश्न क्या है, अगला बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कहा जाए तो एप्पल। समझे। अगला प्रश्न क्या कहता है, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक यानी कहा जाए तो हो जाएगा A फॉर एप्पल। अगला प्रश्न कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। निबंध के निबंधकार कौन हैं, यानी पाचमत बालकृष्ण भट्ट, यानी कहा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, बताइए। सन ईस्वी इसको बताना है। तो इसका एप्पल आंसर देखिए यहाँ पर ही है, समझे ना, यहाँ पर है। तो एप्पल आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एप्पल। देखिए 1877। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, बताइए। पेशे से क्या थे इनका, यानी कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बालकृष्ण भट्ट के पेशे से क्या थे, तो हो जाएगा इसका आंसर व्यापारी। व्यापारी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो नंदी पाठ 8 के, यानी कहा जाता है बिफोर बॉल। बिफोर बॉल। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा थी या पात्रा है, तो बताइए। इसका क्वेश्चन हो जाएगा उसने कहा था। इसका आंसर बिफोर बॉल, उसने कहा था। अगला हो जाएगा आपको तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, बताइए। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी 10 के बिफोर बॉल। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है, बताइए। तो किस कहानी से लिया गया है, 11 के। तो उसने कहा था, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखीं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कहा जाए कि 3 कहानियाँ लिखी थे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी को नहीं है, निगेटिव पूछ लिया अभी, बताइए। तो कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है, तहारे को हरि नाम, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी है। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा था कहानी है, तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, बताइए। तो सारे बच्चे, यानी हो जाएगा इसका ए फॉर एप्पल। सुखमय जीवन चंद्रधर
शर्मा गुलेरी की है। जय आगे जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने? बताइए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने हैं? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। अगला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? यानी कहा जाए 17 क्वेश्चन नंबर में हो जाएगा सी फॉर कैट, प्रतिभा देवी न प्रभावती देवी, यानी सी फॉर कैट। अगला, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? बताइए, हर्षु दयाल, यानी इसका आंसर हो जाएगा हर्षु दयाल का मतलब बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न क्या कहता है, संपूर्ण क्रांति क्या है? बताइए, संपूर्ण क्रांति क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा भा फॉर भाषण। अब अगला देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है आप लोग का कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? बताइए, तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। अगला प्रश्न बोलता है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, किस पुरस्कार से सम्मानित? मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न बोलता है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? बतावा सारे बच्चे बताइए तो जी, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका, रामनाथ जी, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो बी फॉर बॉल, इन ISC की, बी फॉर बॉल। और अगला प्रश्न क्या बोलता है, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? यानी आंसर इसका हो जाएगा किस रचनाकार की पंक्ति है? अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहता कुछ है, कहता है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर, चलिए 25 में बोलता है आप लोग का, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताओ है ना जी, कौन वाला है? तो एक आंसर होते जाना है पद्म भूषण, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी फॉर बॉल। अब अगला प्रश्न चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? द अर्धनारीश्वर, यानी डी फॉर डॉग। अगला कहता है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? लगा दोनों सेम है यार। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, रचना कौन सी है? तो उर्वशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उर्वशी, यानी सी फॉर कैट। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अर्धनारीश्वर पाठ शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? बताइए तो। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी कहा जाए तो डी पुरुष। आगे है आप लोग का नारी, तो
तो हम हूँ करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी, महा महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? बताइए किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ए फॉर एप्पल। आगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 31 के बी नहीं होगा जी, रामधारी सी दिनकरी ने, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला हो जाएगा, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? बतावा, यानी एक लेखक और एक पत्र, बी फॉर बॉल, एक लेखक और एक पत्र, बी फॉर बॉल। अगला, एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताओ, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव के पत्र लिखा था, यानी ए फॉर एप्पल। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न बोलता का चीज है आप लोग का। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बोलता है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 34 से बोलता है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? बताओ हम। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, सी फॉर कैट हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बताओ, भगत सिंह, यानी सी फॉर कैट। अगला, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? बताइए। तो 1926 में। अगला, भगत सिंह को फांसी दे दी गई कब? बताइए, भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 को। अगला, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? बताइए, 28 सितंबर 1907 को। ये सब आसान क्वेश्चन है यार। अगला, कहते कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? बताओ हम, यह कथन किसका है? 39 के बताइए तो भगत सिंह का। किसके? भगत सिंह का। आगे, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? बताओ हम। ओ सदा निरा, इसका आंसर हो जाएगा ओ सदा निरा, ए फॉर एप्पल। 41 में कहता है, धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, यानी कहा जाए तो नील की खेती के लिए। आगे, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? बताओ जी, बताइए। निबंध, इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला, ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने अग्यम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? बताओ हम, कहाँ स्थापित कर लाती ना, यानी कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर कैमा है, कहाँ स्थापित करीन थे? 43 क्वेश्चन नंबर में कहाँ स्थापित किए थे? तो यानी हो जाएगा डी फॉर डॉग, बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा में, यानी डी फॉर डॉग इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना। आगे, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 का बाट का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसकी क्रोध रुचि नदी की बाढ़ याद आई होगी? बताइए। इस क्वेश्चन का 44 का आंसर बताइए। कैकई की, यानी कहा जाए तो सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। आगे, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़ों से उतरकर किस पर आघात किया?
बताइए। तो विशाल विपट के तने पर, यानी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी फॉर कैट। आगे देखिए, ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा के लेखक हैं, बताइए कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। अगला कहता है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या था। बतावा जी। 47 के। तो मोहन राकेश। क्या नाम था। मोहन राकेश। आगे, मोहन राकेश सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। बताइए। निम्न मध्य वर्ग एप्पल। अगला, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। बताइए। 49 के। तो मोहन राकेश। मोहन राकेश कहा जाए तो बिफोर बॉल। अगला, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। बताइए। सारिका। किसका। सारिका। अगला, किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बताइए। 51 का बताइए। सिपाही की माँ में। सिपाही की माँ में। आगे देखिए, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। बताओ। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, यानी कहा जाए तो डी फॉर डॉग। अगला देखिए, मुन्नी और मानक की माँ का नाम बताइए। बतावा तो जी काची हल है। 53 के बिस्नी। आगे, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है। आलोचनात्मक निबंध है तो प्रगति और समाज, यानी डी फॉर डॉग। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। बतावा। किस 55 के अनुसार, यानी डी फॉर डॉग वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद से। अगला, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। 56 में। तो बताइए तो जियानपुर में। जियानपुर में कहाँ है ये वाला, कौन सा ऑप्शन में। एप्पल। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो प्रबंध काव्य, यानी सी फॉर कैट। आगे देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना बताइए। नामवर सिंह, यानी बिफोर बॉल। बिफोर बॉल। आगे, नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। बताओ। यानी अप्रैल 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को। प्रगति और समाज के लेखक हैं। बतावा जी। प्रगति और समाज के लेखक हैं कौन। नामवर सिंह। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। नामवर सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है। बताओ कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 के जूठन। कौन हो जाएगा। जूठन। अगला, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। बताइए। झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, लेखक के पिताजी ने। एप्पल आंसर। अगला, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। बताइए कौन देख के हल। हल्का चीज़ बना याद करो यार।
यानी कहा जाए कि बी फॉर बॉल, पिताजी। अगला, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयों ढोकर एकत्रित किया? बताओ। एक आंसर हो जाएगा लेखक के पिताजी ने। 65 का आंसर लेखक के पिताजी। अगला, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बताइए। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो काली राम। बहुत खतरनाक हली, काली राम। आगे, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बताइए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी फॉर डॉग। अगला, मलयज की रचना नहीं है, निगेटिव पूछ दिया है अभी, ध्यान दीजिएगा। तो निगेटिव पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी फॉर डॉग, इनमें से कोई नहीं। अब हो गया मलयज की रचना नहीं है। आगे देखिए तो, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो महेश राकेश। बताइए, महेश राकेश, यानी बी, सी फोर कैट हो जाएगा इसका आंसर, सी फोर कैट। अगला देखिए, मलयज ने जन्म कहाँ हुआ? मलयज के जन्म कहाँ हुआ था? थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गए जी। तो बताइए कहाँ जन्म हुआ था? तो आजमगढ़। कहाँ? आजमगढ़। आगे देखिए क्वेश्चन 71 में क्या कहता है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी है? बताइए। तो 7 से 8 साल, यानी कहा जाए तो ए फॉर एप्पल। अगला, मलयज ने कौन? मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? बताइए, कब लिखी हाल? तो हो जाए 1971 में। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयज। कौन है? मलयज। 1965 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? बताइए। 74 का आंसर दे दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किनको? डी फॉर डॉग, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहता है आगे कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? 75 के बोलिए। तो 75 के आंसर हो जाएगा, देखा ना, लिख दिलिए गालियाज, और गालियाज ना होगा, मलयज होगा। यानी कहा जाए, मलयज लिखल भी है, हाँ यह मलयज, यानी सी फोर कैट, 75 के मलयज। अगला, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? 76 में बोला ना, गंगा देवी, यानी ए फॉर एप्पल। जयप्रकाश की रचना का, उदय प्रकाश है ना जी, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? बतावा। पाजी रचना कर ला थी ना। तो तीरिच, तीरिच। अगला, तीरिच कहानी के कहानीकार कौन थे? बताइए। 78, उदय प्रकाश, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगला, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, बताइए जल्दी से। 1 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1952 को। अगला, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? 80 वाला बताइए तो, कविता संग्रह, कविता संग्रह कौन में है? यानी कहा जाए तो सी फॉर कैट। अगला, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? 81 के बताइए तो, कहानीकार की माँ ने, यानी बी फॉर बॉल। आगे बताओ जी, तीरिच को कैसी कहानी माना जाता है? बोलिए जल्दी। जादुई यथार्थ की कहानी,
जादुई यथार्थ की कहानी, यानी कहा जाए तो सी फॉर कैट। अगला, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? बताइए। तो आंसर हो जाएगा नारायण जिद्दू, यानी ए फॉर एप्पल। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? 84 के बताइएगा। 84 के तो शिक्षा शास्त्र, इसका आंसर शिक्षा शास्त्र एप्पल। आगे, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? बताइए। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी फॉर बॉल। आगे, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? बताइए। यानी कहा जाए तो 86 का आंसर बताइए शिक्षा, डी फॉर डॉग। अगला, लिडवेटर की नज़र में जो कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्या थे? बताइए क्या थे? बताओ है ना जी, 87 वाला आंसर हुआ विश्व शिक्षक, विश्व शिक्षक। अगला, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? बताइए। यानी कहा जाए तो शिक्षा, क्या है? शिक्षा, डी फॉर डॉग। अगला, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? 89 के तो संभाषण, ए फॉर एप्पल। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? बताइए। जहाँ भय हो, जहाँ भय हो। अगला क्या कहता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? बतावा यार, 91 के बतावा लास्ट क्वेश्चन अब हमारा 9 को देख ला। नाम धातु, क्या कहेंगे? नाम धातु। अगला क्या कहता है कि आयुषी रोते रोते सो गई, वाक्य में कौन सी प्रक्रिया है? रोते रोते सो गई, इसका मतलब पिटाई होगी लड़की। तो ये बताइए कौन सी क्रिया है? तो असमापिक क्रिया। कौन? असमापिक क्रिया, यानी कहा जाए बी फॉर बॉल। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फूलता फलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है? बताइए। यानी कहा जाए तो क्रियापद बंध। कौन सी? क्रियापद बंध, ए फॉर एप्पल। अगला, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? बताइए। हिंदी पदबंध के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद। अगला कहता है कि निडर शब्द का उपसर्ग क्या है? बताइए। नी। अच्छा, वो निडर शब्द में उपसर्ग क्या जो बोला बताओ तुझे। तो एक में आंसर नी, ए फॉर एप्पल। अगला, रक्षक शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय बताओ रक्षक में जी। अक, यानी अक हो जाएगा, सी फॉर कैट। अगला क्या कहता है? जूठन में कौन सा प्रत्यय है? देखा, जूठन में बोलता अन, एक में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? अन, जूठन, अन। आगे क्या कहता है कि पवित्र का संधि विच्छेद बताइए। तो यार संधि विच्छेद पूछ ले यार, पढ़ के जाइए। पवित्र, तो पोजिड़ वित्र हो जाएगा पवित्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन? बताइए। यानी डी फॉर डॉग। अगला, काव्योर्ती का संधि विच्छेद क्या हो गया? क्या हो गया बताइए। तो काव्यजोड़ उर्मी। आगे काव्य उर्मी होती ना जी, एक मतलब यहाँ पे संधि विच्छेद थोड़ा सा टाइपिंग फॉल्ट हवा यार, तो यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। काव्यर्ती हो जाएगा काव्य उर्मी, बोलो काव्य उर्मी, समझे आप। क्वेश्चन 99 को हाइए है। तो आज हम लोग यहीं तक ही समझे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।